जय हिंद साथियों। भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया, राजनेत्री श्रीमती सीमा चौहान, राजपूत भारतीय व भावी प्रत्याशी 377 जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र, राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान, राजपूत भारतीय जी की कलम आवाज उनके मुद्दे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने टाइटल देख लिया है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लोकतंत्र होता है क्या, और लोकतंत्र की आड़ में नेता आज तक जनता को कैसे लूटते हैं। लोकतंत्र की सही परिभाषा क्या होती है। मेरा मानना है कि आज़ादी के 70 साल हो गए, तब भी लोग आज तक इस चीज़ को नहीं समझ पाए, क्योंकि इसके कई कारण हैं। एक तो लोग धर्मवाद पर लड़ते हैं, अन्य भ्रामक कहानियाँ पढ़ते हैं, लेकिन लोकतंत्र की जो परिभाषा संविधान पर जिससे देश चलता है, आपको अधिकार चाहिए, शादी विवाह का मामला हो, जमीन जायदाद का हो, नौकरी चाहिए, कहीं भी आवागमन या कैसा भी कोई भी काम हो, तो संविधान से देश चलता है और संविधान ही सर्वोपरि है। चाहे जैसे भी पहले की बातें रही होगी, उन बातों को छोड़कर, चाहे अतीत में जो भी हुआ होगा, लेकिन आज़ादी के बाद से अब काम सारा लोकतंत्र पर होता है। चाहे छुआछूत को दूर करना हो, महिलाओं का समानाधिकार देना हो, मतलब विभिन्न बातें, A to Z बातें लोकतंत्र की होती है। लेकिन लोकतंत्र का असली मायने होता क्या है, मुझे लग रहा है कि लोग नहीं जानते। तो आइए इसी मामले पर बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको लगे कि नहीं ये बात सही है तभी लोगों में शेयर करें, अन्यथा भ्रामक प्रचार से आप भी बचे हैं, भ्रामक जानकारी से। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, भारत अभी भी शासन करने के लिए सक्षम, मेरा मतलब है कि योग्य नहीं बन पाया। लोग यदि आपने देखा हो कि आंदोलन में भाग लेते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो तैयार हो गए हैं कि अपने आंदोलन पर या आंदोलन जो भी कर लिए उसके लिए जो उनको शासन या अधिकार मांग ले वो करने के लिए। ये हमें अपनी व्यक्तिगत हितों के लिए हम कानून तो तोड़ते हैं, लेकिन कहाँ जाएगा, किस लिए क्या है, सही मायने में आपने देखा वो कोई नहीं पहुंच पाता है। इसका मतलब आज़ादी के 70 साल भी लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि राजनीति की परिपक्वता या मैच्योरिटी क्या होती है। लोग नहीं समझ पाए कि संविधान को, लोग नहीं समझ पाए लोकतंत्र को, लोग अभी भी नहीं समझ पाए समता या समानता को। इसलिए भारत में आज भी कई प्रकार के राजनीतिक दल विभाजनकारी ताकतों का उपयोग करके हम पर शासन कर रहे हैं। हम पर शासन कर रहे हैं मतलब हमारे देश में हमारा शासन नहीं है, जैसे लोकतंत्र में कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी हम पर शासन है। याद रखना, शासन में पार्टिसिपेशन यानी भाग लेना और हम पर शासन होने में अंतर है। 70 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन भारतीय लोग आज भी सिर्फ आंदोलन करना जानते हैं। लोगों को पता है अपनी मांग कैसे मनवानी है, लेकिन वो नहीं जानते मांग मंगवाने के बाद कौन से कदम उठाने चाहिए, अब क्या करना चाहिए। जो आज भी लोग वोट डालते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, लोग वोट डाल देते हैं 500 रुपये में, 1000 रुपये में। बहुत जगह तो देखा होगा लोग एक शराब में बिकते हैं, जो गाय भैंस बकरी उसे भी दम कम है। अरे यार, मार्केट में जो मछली मिलती है ना 1 kg से, उसका रेट है, उससे भी आप लोगों को नेता कम आकलन करते हैं, आप उतने में बिक जाते हैं। लोग आज भी बहुत जगह बाहुबलियों को डर के मारे वोट देते हैं। लोग बहुत जगह आज भी जातिवाद के नाम पर वोट देते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप लोग अपना रिश्तेदार चुनते हैं या यूँ कहें सभ्य भाषा में दामाद चुनते हैं जो जातिवाद देखते हैं। आप अच्छे लीडर नेता को चुनिए। लोकतंत्र का मतलब ये होता है। लोग आज भी वोट डाल रहे हैं। लोग विभाजनकारी ताकतों के आधार पर क्यों नहीं समझते हैं। वोट डालने के लिए उन्हें क्या आकलन करना चाहिए, क्या लोग समझ पा रहे हैं? नहीं। किसी पार्टी या किसी सरकार का आकलन कैसे करना चाहिए लोग जान पाए हैं? नहीं। वो कैसा कदम उठाई उस सरकार ने, क्या क्या काम किया, आर्थिक स्तर पर नागरिकों के लिए कितना काम किया, स्वास्थ्य के स्तर पर, शिक्षा पर, महिला सशक्तिकरण पर, सड़कों पर। आप देखेंगे हम इसी सड़क आंदोलन करते हैं कि ये सड़क बन जाए, और दूसरे देशों में तो लोग 4 लेन 6 लेन सड़क बन रही है। हम आज सोचते हैं कि बिजली चलो हमारे यहाँ 24 घंटे आ जाए। बहुत जगह तो लोग इलेक्ट्रिक से वाहन चलाने के लिए बोल रहे हैं, वाहन चल रहे हैं। हम
आज भी कोने कोने बिजली पहुंचाने की बात करते हैं और लोग इलेक्ट्रॉनिक से अपने वाहन चला रहे हैं। सोचिए वो और उनमें हम दूसरे देशों में कहाँ, जो लोग कंपेयर करते हैं दूसरे देशों में और लोकतंत्र की, समझिए कि हमारा एक वोट 500 में जो 1000 में बिक जाता है उसका क्या हानि होता है। हम आँख बंद करके किसी भी पार्टी और दल पर विश्वास कर लेते हैं, समर्थन बन जाते हैं। बहुत सारे ग्रेजुएशन वाले लड़के हैं जो ऐसा काम करते हैं बिना पढ़े लिखे भी, लेकिन ये गलत है। क्योंकि आज तक संविधान को जो यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको मास्टर नहीं समझा पाते हैं। उनको भी मास्टरों की जरूरत पड़ती है संविधान को समझने की। आम जनता कहाँ समझेंगी। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, 3-4 किताबें में बता दिया, भारतीय संविधान, भारतीय कानून, आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, आज़ादी के बाद का इतिहास और गुलामगिरी, और भी एक आध दो ऐसी किताबें हैं। आप चाहे तो उन किताबों को पढ़ के समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ये दोनों नेता नरेंद्र जी और सीमा जी क्या करना चाहते थे। विस्तार से मैं बात करूंगा और बीच बीच में कोई अन्य उदाहरण देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लोग कैसा कदम उठाया जाए, सरकार कैसी है, क्या कर रही है, सड़कों का निर्माण, बिजली, आवश्यकताओं के लिए मूलभूत, अभी तक लोगों को कैलकुलेशन करने नहीं आ रहा, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है अभी भी भारतीय लोगों को लोकतंत्र समझाना बाकी है। लोकतंत्र होता क्या है, जहाँ लोग निर्णय लेते हैं और उस निर्णयों को लोग सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हैं। हमारे देश में मैं देखता हूँ कि किसी सोसाइटी में, किसी गांव में जब कोई निर्णय लिया जाता है तब तो लोग 70% उस निर्णय को नहीं मानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग तो बोलते हैं कि लोकतंत्र का राज है, लेकिन कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है तो उसको मानते ही नहीं। भाई किस बात का लोकतंत्र है। जैसे मैं एक परिवार का उदाहरण दूंगा। आपने देखा होगा कि किसी बहन या भाई की जब शादी होती है तो बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ उस लड़की से नहीं करेंगे, बहुत लोग बोलते हैं उस लड़के से नहीं करेंगे। तो विरोध होता है, विरोध करना चाहिए। जब निर्णय लिया जा रहा है तो आप उसकी आलोचना करिए, विरोध करिए, लेकिन जब फाइनली डिसीजन ले लिया तो उसको स्वीकार करिए ना। जैसे कि अब फाइनल निर्णय लिया जाता है लास्ट में कि ठीक है भाई उसी लड़की से शादी होगी या उसी लड़का से, तो लास्ट में लोग स्वीकार करते हैं ना, उसको, उस बात को मानते हैं ना। सेम ऐसे ही है, लेकिन लोग नहीं मानते। 70% बस कोर्ट कचहरी को चक्कर काटने लगते हैं। आए दिन देखेंगे कोई भी आम बात नहीं हुई, सीधा न्यायालय में चले जाते हैं। बहुत ऐसी बातें हैं, मारपीट करके थानों में चले जाते हैं। ऐसी तमाम बातें, लेकिन लोग लोकतंत्र का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। लोग मानते हैं निर्णय लेते समय भले ही विरोध किया जाए, निर्णय लेने में बुराई भी की जाए, बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं, लेकिन लास्ट में मानना चाहिए। भारत में स्वास्थ्य अभियान चल रहा था, अभी आपने देखा होगा कि एक स्कीम थी स्वच्छ भारत अभियान। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था। बहुत सारी पार्टियों ने तो बता दिया था कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है। मैं किसी पार्टी व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं कर रहा। अब मान लीजिए कि कोई स्कीम लागू हो गई तो भाई उसको जब तक लागू नहीं होता तब तो आप विरोध कर रहे हैं, ठीक है। जब लागू हो गई तो उस निर्णय को मानिए। अच्छी या बुरी है बात वो नहीं, उसके अंदर क्या कमियां हैं उस कमियों को सुधार करिए, उस कमियों को बताने काम करिए, उस कमियों पर काम करिए ना, उस कमी को दूर करने के लिए। बहुत सारे नेता क्या करते हैं कि आपने वोट दे दिया, वोट चुन के आ गए, डेली किसी न किसी चीज़ का नाम बदलते हैं, किसी न किसी चीज़ की योजना, जैसे फलना सरकार ने चलाई तो उसको बदल के वो दूसरा नाम देकर चला दें। अरे यार ये नामकरण का क्या मतलब है, ये तो हवाबाजी बकवासबाजी, चुतिया बना रहे हो आप लोग जनता को। आप उसमें कमियां क्या है सुधार करिए और अपना कुछ बढ़िया चीज़ उसको डालिए ना, ताकि जनता का भलाई हो सके। और जनता लोकतंत्र को सही मायने में नहीं समझ रही भाई से सरकार थोड़ी, चलिए जनता। अब बहुत तो ऐसी बात होती है कि जब कोई भी योजना आती है तो सरकार नहीं चलाती है, सरकार तो एक कानून बना दी, लेकिन जनता इसका चलाती है, जनता पर लागू होता है ना नियम का, रूल जो भी आता है। तो आप सरकार को मत बोले कि सरकार चला रही है, तो एक तरह का दिखावा नाम मात्र हो गया है। असली तो काम जनता का है। कुछ जगह पर लोगों की मानसिकता विकसित करनी चाहिए कि यह निर्णय जब सरकार लेती है तो सरकार की एक पार्टी पर ध्यान न देकर उस निर्णय के आम लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए कि भाई कोई भी निर्णय या नियम कानून बन गए तो इस पर आम जनता पर कितना नुकसान हानि या अच्छा होगा, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। न कि बस उठे इस पार्टी का समर्थन कर दे उस पार्टी का, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि कोई योजना लागू हो गई तो उसका विरोध करने की जगह उनमें जो कमियां हैं उसे दूर करने की उपाय बताया जाए।
ध्यान से सुनिए मित्रों इस मेरी बात को। हमारे देश में लोग पार्टियों और व्यक्ति के प्रति अपना आकर्षण उत्पन्न करते हैं, मतलब किसी एक खास नेता को या किसी एक पार्टी को, चूँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग बिना किसी कारण के किसी भी बात का समर्थन कर देते हैं, जैसे अभी एनआरसी सीए किसान आंदोलन का मुद्दा था, लेकिन वो जानते ही नहीं। आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में देखा होगा, लोग पूछते थे सीए क्या है, एनआरसी क्या है, किसान, उनको पता ही नहीं है। बस भाई मैं फलाना पार्टी का हूँ, बोल दे विरोध करना है विरोध करना है, मैं फलाना पार्टी का हूँ समर्थन करना है, उनको पता ही नहीं है। बस अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा वाली कहावत सिद्ध होती है। हमारे अंदर की मैच्योरिटी को विकसित करनी होगी, हमें समझना होगा लोकतंत्र का मतलब क्या था। हमें किसी भी चीज़ को ना किसी के आलोचक ना किसी का समर्थन बनना चाहिए। हम परिस्थितियों और उस बात को समझते हुए निर्णय लेंगे, तब जाके हम कहें कि सही लोकतंत्र में हैं। विकसित करनी होगी, अन्यथा ये लोग जो भारत देश है ना 1947 के बाद आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी मुझे लगता है यहाँ लोग आज भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। लोकतंत्र एक सिंपल सा उदाहरण समझा रहा, लोग बोलते हैं लोकतंत्र। देखिए मान लीजिए कि भारत में 100% लोग हैं, 100% लोगों में 60% लोग ही वोट डालते हैं। अब कोई एमएलए एमपी का चुनाव लड़ता है, तो उस 60% वोट डालते हैं। अब इसमें मान लीजिए 4 पार्टियां लड़ रहे हैं, उस पार्टियों में कोई 12% वोट पाया, कोई 15% पाया, कोई 17% वोट पाया, और जो 18% वोट पाया वह जीत जाता है। मतलब 60% वोट में कितना पाया, 18%। अब 18% वोट वो पा गया, जीत गया, लेकिन वो 100% लोगों का काम तो नहीं समझ पाया ना कि 100% लोगों का लोकतंत्र का निर्णय क्या है। वो तो केवल 60% लोग में जो मात्र 18% दिए थे उनके बेस पर ही चुना गया है। तो इसका कहीं ना कहीं दोषी कौन होता है? जो ये 40% लोग वोट नहीं डालने गए ना, इनका कहीं ना कहीं दोष है, क्योंकि लोग जानते ही नहीं उनके वोट का अधिकार क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। इस कारण बहुत से लोग वोट डालने जाते नहीं हैं। हालांकि 100% पार्टिसिपेट होना चाहिए, लोगों को वोट डालना चाहिए। जैसे आप समझिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये 40% लोग जो वोट डालने नहीं जाते हैं। अगर 40% लोग वोट डालते हैं तो 18% वोट पाकर जो जीतते हैं ना ये लोग, देखिए किस प्रकार की तिगड़म अपनाते हैं। जब जानते हैं कि भाई 18% वोट पाके हम जीत जाएंगे या तिगड़म लगा देंगे, कुछ तो ये लोग पहले देखते हैं कि जाति समीकरण क्या होता है, मानी इनकी जाति कौन है। इसके बाद देखते हैं कि इसमें कितने लोगों को पैसा से खरीदा जा सकता है। इसके बाद ये देखते हैं कि कितने लोगों को मांस मदिरा शराब देकर खिलाया जाता है, और बस इतने ही लोगों में जीत जाते हैं। और यही कारण है कि आज इतना दिन हो गया पार्टी आती रही जाती रही, लोग आते रहे जाते रहे, और लोग बोलते हैं ना कि लोकतंत्र है। नहीं, ये केवल नेताओं का राज है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों जैसा ही काम है। आज भी हम गुलाम थे, पहले भी हम गुलाम थे, और आज भी मानसिक रूप से हम गुलाम हैं। लेकिन बड़ा साधारण सा गणित जोड़कर ये लोग जीत जाते हैं। जो 18% वाले पता नहीं मैं कि पाते हैं और जीत जाते हैं। बहुमत का मतलब होता है कि 100% वोट मिले। अन्य मत 18% पार्टियां कहीं समझती हैं हमारे क्षेत्र में। अच्छा, बहुत सारे, मैं मुद्दे से थोड़ा बात हटके करूँगा। बहुत सारे लोग हम क्या करते हैं कि एक ही बार सांसद विधायक को बार बार देते हैं, और क्योंकि वो 18% वोट पा के जीत रहा है, हम गलत करते हैं। आप देखिए कि आपका वो किसी भी पार्टी दल का हो सकता है, वो पार्टी सत्ता में हो, वो जब वोट पड़ रहा है, जब सांसद भवन चल रहा है, या जब सांसद सत्र चल रहा है, जब विधान परिषद चल रहा है, विधानसभा में सत्र चल रहा है, आपके क्षेत्र के मुद्दे उठा रहा है कि नहीं, वो बातों को उठा रहा है कि नहीं, और उसके बाद में क्षेत्र में घूम रहा है कि नहीं, सुख दुख में आ रहा है कि नहीं, लोगों की बातों विचारों को सुनना है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार सांसद और विधायक जो बन जाते हैं अपने आप को भगवान मानते हैं। आप लोग ऐसे लोगों को क्यों चुन रहे हैं? उठा पटकिए इनको, लात मारिए, भगाइए। भाई ये तो जनता द्वारा चुने जाते हैं ना, आप कैसे करें कि लोकतंत्र है? लोकतंत्र का तो आप लोगों को मतलब ही नहीं समझ। गूंगे आदमी को क्यों चुन के भेजते हैं? बार बार गूंगा बह रहा है, आपके क्षेत्र का विकास नहीं करता है, उसके बाप दादा भी वैसे रही, सांसद मंत्री बने, वो भी बनना है, उसको कैसे पता लगे दुनिया का? यही कारण है। अब बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि नहीं भाई फलानी पार्टी ने देश को ऐसे गुलाम बना। नहीं, आपकी गलती है कि सही मायने में आप लोगों ने लोकतंत्र की भाषा ही नहीं समझ पाए थे। ये बात भारत में बहुत सारे देखे हुए कि स्नातक डिग्री लिए विद्यार्थी बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी का समर्थन आंख बंद कर देते हैं, और किसी का विरोध प्रदर्शन में चले जाते हैं।
जबकि आप विश्वास मानिए, सही मायने में ठीक से जो यूपीएससी करते हैं ना, उनको टीचर लगते हैं पढ़ाने के लिए लोकतंत्र की भाषा, कानून की भाषा, संविधान की भाषा। तब जाके कहीं उनमें थोड़ी बहुत मेच्योरिटी आती है, और जो लोग क्षेत्र से या उस यूपीएससी को पास करते हैं तो वो डीएम और एसडीएम बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं। मतलब समझ लीजिए कि एक साल में मुश्किल से 800 लोग 700 लोग लोकतंत्र की भाषा समझ के उस पद को हासिल करते हैं। और ये तो 130 करोड़ का ज़्यादा देश है। अब मैं तो कहूँ कि जनसंख्या अब गणना होगी तो शायद और भी ज़्यादा हो जाएगी लोगों की संख्या। कहाँ है हम केवल लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। मैं मानता हूँ कि आँख बंद करके आप किसी पार्टी का समर्थन मत करिए, आँख बंद करके किसी का विरोध मत करिए, आँख बंद करके किसी की जय जयकार मत करिए। आकलन करिए कि वो नेता किसी भी जाति धर्म का हो, कैसा है, वो सही विकास कर रहा है कि नहीं। आप लोकतंत्र को मतलब समझिए क्या है, संविधान क्यों जरूरी है, लोगों ने लाया है, क्योंकि आज भी लोग लोकतंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी हाल ही का रिजल्ट है, कल का आया हुआ, देखिए रात 8-9 बजे तक गणना होती रही। हालांकि पिछले चुनाव में कभी ऐसा नहीं हुआ था। एमएलए और एमपी के चुनाव में तो लोग जीतते हैं 10,000, 20,000, 1-1 लाख वोटों से, लेकिन मात्र 5 वोट से। एक आध बार कहीं ऐसा हुआ कि एक आध कैंडिडेट जीता है 5 वोट से, वो नॉर्मल सरपंची वगैरह के चुनाव में। लेकिन बड़े बड़े चुनाव में भी ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की एक तरह से हत्या है। सवालिया निशान उठते हैं सरकार पर, सवालिया निशान उठते हैं निर्वाचन आयोग पर। इसका कारण है आप लोग मैच्योर नहीं हैं लोकतंत्र की भाषा को समझने के लिए। आप लोगों के अंदर ज्ञान नहीं है लोकतंत्र का। केवल किसी का समर्थन करना, किसी का जय जयकार करना ही लोकतंत्र नहीं होता है। अगर लग रहा है कि मेरी बातें, नेताओं की दोनों बातें गलत हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करके भारतीय शासन, भारतीय संविधान, आधुनिक भारत का इतिहास, गुलामगिरी, प्राचीन भारत का इतिहास और आज़ादी के भारत का इतिहास, मात्र 200-300 किताब है। अगर इतना भी नहीं कर सकते, यूट्यूब पर बहुत सारी यूपीएससी की तैयारी कराने वाले टीचर पड़े हुए हैं। लगभग 1 महीना 1.5 महीना इनकी 1-2 घंटे की वीडियो देख लीजिए, और ज़्यादा समय है तो लगभग 3-4 महीने केवल देख लीजिए। मुझे लग रहा है कि आप लोकतंत्र की भाषा को समझ जाएंगे। दोस्तों, बातें बहुत है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।